रुको, क्या आपने देखा है बाइनेंस की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी BSCN जिसने एक छोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को दिखाया है जिसका नाम है इंटरलिंक। और आपको पता होगा जिस प्रोजेक्ट पर बाइनेंस की नज़र पड़ जाए या उसका थोड़ा सा भी सपोर्ट किसी प्रोजेक्ट को मिल जाए उसका क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में उसका प्राइस आसमान छूता है। आज मैं आपको इंटरलिंक के बारे में 3 सबसे बड़े कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बाइनेंस की नज़र इस छोटे से प्रोजेक्ट पर पड़ी है। अगर आपने इस मौके को मिस किया तो आप वेब3 की सबसे बड़ी क्रांति से चूक जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि ITLG टोकन की जो लोग आज डेली माइनिंग कर रहे हैं उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और आप इंटरलिंक के ITLG टोकन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या निवेश के लिए कोई अगला समय देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ITLG टोकन सेफ और जल्दी माइन कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी बात, मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो 99% लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ITLG टोकन में असली ग्रोथ कब शुरू होगी और अब तक आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। इस बात के लिए आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है और लास्ट तक ये वीडियो देखना है। BSCN कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं देता है, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने पैनकेकस्वाइप और साइबर कनेक्ट जैसे टॉप प्रोजेक्ट को दिखाया था। इसका मतलब है इंटरलिंक सिर्फ एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक गंभीर और बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ एक सवाल आता है कि BSCN ने इंटरलिंक पर क्यों ध्यान दिया। इसका जवाब ये है क्योंकि इंटरलिंक 2 चीजों में सबसे अलग है। पहला, ये ह्यूमन नेटवर्क बना रहा है जो लोगों, AI और डेटा को कनेक्ट करता है। दूसरा, इसकी प्रूफ ऑफ पर्सनहुड टेक्नोलॉजी ये कंफर्म करती है कि नेटवर्क में केवल असली इंसान ही हो, कोई AI बोट या फर्जी अकाउंट नहीं हो। ये वेब3 की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके अलावा उनका डुअल टोकन मॉडल ITL और ITLG ये भी कमाल है। एक टोकन गवर्नेंस को संभालता है, यानी कि ITL टोकन आपको इंटरलिंक में वोटिंग की पावर देता है और आपका ह्यूमन होने का भी प्रूफ देता है। और दूसरा टोकन ITL पेमेंट और इस्तेमाल यानी कि यूटिलिटी का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ ITL टोकन का एक यूज केस है, इसको पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इंटरलिंक के इकोसिस्टम में भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाता है कि इंटरलिंक एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ काम कर रहा है। और हाँ, पिछले कुछ महीनों में एशिया और दक्षिण एशिया में इंटरलिंक की ग्रोथ लाखों यूजर्स तक पहुंच गई है। इतनी तेजी से बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को अपनी ओर ध्यान खींचने पर मजबूर कर रहा है। अब एक और सवाल उठता है, आगे क्या होगा। BSCN की इस पहचान के बाद इंटरलिंक की एक्सचेंज पर लिस्टिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही में AI और पहचान को वास्तविक दुनिया में जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो चलिए अब मैं आपको उस बात को बताता हूँ। आपको बता दूं, BSCN का इंटरलिंक को दिखाना एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन इसकी असली ग्रोथ तब शुरू होगी जब इंटरलिंक AI प्रूफ ऑफ पर्सनहुड को पूरी तरह से लागू कर देगा। तब तक कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि आप माइनिंग करना छोड़ देंगे या ह्यूमन नोड को इनएक्टिव कर देंगे। ये गलती मत करना, एक्टिव बने रहना। इंटरलिंक अब बड़े प्लेयर्स की लाइन में है। अगर आपने अब तक इंटरलिंक में माइनिंग करना स्टार्ट नहीं किया है तो पीछे मत रहिए, अभी ज्वाइन करें। अपनी फ्री माइनिंग स्टार्ट करें और स्पीड को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए क्रिप्टो और फ्री माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।